इस समय भारत की नई शिक्षा नीति लोगों के बीच चर्चा में है। भारत की नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव हुए हैं, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार में आया था, जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। उसके बाद भारत की दूसरी शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में राजीव गांधी के शासनकाल में आया, जिसके तहत शिक्षा के 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया। दूसरी शिक्षा नीति के बाद 2020 में तीसरी नई शिक्षा नीति लागू हुई। भारत की ये तीसरी नई शिक्षा नीति लगभग 34 साल बाद आई। 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1968 और 1986 ईस्वी के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। रमेश पोखरियाल निशंक प्रथम शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत वर्तमान में चल रहे 10+2 के शैक्षिक मॉडल को बदल करके 5+3+3+4 मॉडल लागू कर दिया जाएगा। It means children will spend 5 years in foundation stage, 3 years in preparatory stage, 3 years in middle stage and 4 years in secondary stage. इस एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार स्नातक डिग्री की 3 साल की अवधि को 4 साल के लिए कर दिया जाएगा। इस एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक एमफिल यानी कि मास्टर ऑफ फिलॉसफी के कोर्स को समाप्त कर दिया गया है और अब उनको एमफिल करने की कोई जरूरत नहीं। अब सभी प्रकार के छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नई राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके तहत यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई को हटा करके हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया।